Hello everyone and welcome to online video tutorials. In this video we are going to see one important job update which is coming from Tata Steel. टाटा स्टील में ये काफ़ी अच्छी वैकेंसी निकल के आ रही है जिसको हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। पूरी जानकारी आपको यहाँ पर मिलेगी। ये वैकेंसी निकल के आ रही है, इसमें केवल 10th पास मांगा गया है और ये काफ़ी अच्छा मौका है टाटा स्टील में परमानेंट जॉब का। ज़्यादातर क्या होता है कि 10th या 12th या ITI में आपको अप्रेंटिसशिप करने का मौका मिलता है, वो कुछ एक्सपीरियंस के रूप में तो काउंट होता है बट उससे परमानेंट जॉब के चांसेस नहीं रहते हैं। फिर आगे आपको फिर से कोई एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ता है, देन यू गेट द परमानेंट जॉब। बट ये काफ़ी अच्छा मौका रहता है टाटा स्टील में जाने का, एक तरह से आप शॉर्टकट कह सकते हैं। उतना श्योरिटी आपका जॉब की इवन टाटा स्टील का जो असिस्टेंट इंजीनियर ट्रेनी का एग्जामिनेशन होता है वहाँ पर भी नहीं रहती, बिकॉज उसमें भी आपका बाद में परफॉर्मेंस वगैरह चेक करी जाती है, तो उसकी बेसिस पर आपको आगे जा कर के जॉब मिलती है। बट यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा श्योरिटी रहती है कि आपका जो ये अप्रेंटिसशिप होगी उसके बाद आपकी जॉब मिल जाए, और वो भी 10th क्लास के बाद आपको सीधे इंडस्ट्री एक्सपीरियंस का मौका मिलता है। तो ये काफ़ी अच्छा रहता है। इसमें कुछ वैकेंसीज़ निकाली गई हैं, वो भी स्पेशली आपका कुछ इसमें क्राइटेरिया रखा गया है, जो कि ये है कि ये जो टाटा अप्रेंटिसशिप ड्राइव है ये ST कैंडिडेट्स के लिए और उसमें भी झारखंड वालों के लिए है। तो बाकी लोग के लिए क्या है कि देखिए बाकी लोगों के लिए क्या है कि जनरल के लिए अभी इसमें ये नहीं निकली है, और दूसरी बात है अदर स्टेट्स के लिए नहीं निकली है, तो ये 1-2 महीने में उनके लिए भी आ जाएगी। इस साल वैसे काफ़ी वैकेंसीज़ निकल चुकी हैं, जैसे कि जनवरी फरवरी में आप देखें तो ITI बेसिस पर आई थी वैकेंसी, फिर JET आई थी, अंगुल वाली आई थी, उसके बाद AEP असिस्टेंट इंजीनियर प्रोग्राम का एग्ज़ाम अभी ज्वाइनिंग खत्म हुई, उसकी एसोसिएट इंजीनियर का भी एग्ज़ाम हुआ है, उसका ज्वाइनिंग होनी है। तो वैकेंसीज़ इन्होंने काफ़ी इस साल निकाली हैं। ये ST वाली जो ये निकाले हैं इसके बेसिस पर अगर आप देखें तो JET का जो वैकेंसी आई थी, तो JET में भी इन्होंने क्या किया था, स्टेट वाइज निकाला था पहले, कि अलग अलग स्टेट्स का कुछ करके निकाला। पहले झारखंड निकाला था, फिर UP वाला महाराष्ट्र वाला करके निकाला था। तो उस तरह से हो सकता है कि अदर स्टेट्स का और अदर कैटेगरीज़ के लिए भी आपकी वैकेंसी कुछ समय में देखने को मिले। तो जैसे ही मिलेंगी, देखिए मैंने पहले ही आपको बताया था ये ऑफिशियल वेबसाइट है tsh.tatasteel.co.in/recruitment/APD। मैं नीचे लिंक दे दूंगा, ये ऑफिशियल वेबसाइट है, इसमें सीधे आ गया तुरंत जैसे ही इंट्रोड्यूस हुआ। और अप्लाई करने का लिंक ये एप्लीकेशन पे क्लिक करके आता है, वो आ गया। तो आप बीच में देखते रहिएगा, अगर आएगा तो आ जाएगा। इसमें ज़्यादा टाइम नहीं दिया गया है अप्लाई करने के लिए, वो एक ज़रूरी चीज़ है। पूरी नोटिफिकेशन मैं आपको दिखाने वाला हूँ, एक चीज़ बताने वाला हूँ। बट जो सबसे पहला डाउट आपका ये है कि जो लोग SC कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, OBC वाले हैं या जनरल वाले हैं, या इवन अगर आप देखें जो UP या फिर नॉर्थ साइड के हैं या साउथ में दूसरे स्टेट से हैं, झारखंड से नहीं हैं, उनके लिए क्या है कि वो लोग तैयारी कंटिन्यू रख सकते हैं। क्योंकि सिमिलरली देखिए क्या है कि जो पैटर्न है, जो चीज़ें हैं, वो कहीं ना कहीं आपके काम आएंगी। इवन अगर आपका जैसे 10th के बाद जो अपॉर्चुनिटी आती है उसमें अप्लाई कर सकते हैं, या फिर 12th वाले के ITI के बाद जो अपॉर्चुनिटी आती है, या फिर आगे आपका जो BTech के बाद की अपॉर्चुनिटी है। तो जो भी आप जिस भी स्टेज में हैं, वो वैकेंसीज़ कुछ ना कुछ समय बाद निकलती रहती हैं। ऐसा नहीं है कि कोई एक इनका फिक्स ये है कि इस महीने में जाकर के निकालेंगे, जैसे इनकी रिक्वायरमेंट रहती है। जैसे पहले ही काफ़ी जनरल के वैकेंसीज़ निकल रही थी, फिर अभी ये पर्टिकुलरली ST की निकाले, क्योंकि कंपनीज़ का भी कुछ ये रहता है कि सोशल एक उनको वो दिखाना होता है कि एक स्टैंडर्ड्स कुछ दिखाने होते हैं, तो उसके हिसाब से जो है मैनेजमेंट के डिसीजंस होते हैं, तो जिस हिसाब से वैकेंसीज़ रहेंगी वो निकाली जाएंगी। तो परेशान मत होइए आप लोग के लिए भी, जैसे ही वैकेंसीज आती है मैं उसका नोटिफिकेशन बना दूंगा, और ऑफिशियल साइट पे भी देख सकते हैं। या तो इस ईयर एंड तक आ जाएगी, उसके पहले ही आ जाएगी, या फिर नेक्स्ट ईयर के फरवरी या मार्च में आपको देखने को मिल जाएंगी। तो उसमें अप्रेंटिसशिप की वैकेंसीज नेक्स्ट ईयर भी आएंगी, तो उसमें परेशान होने की बात नहीं। बाकी JET का तो इस साल आ ही गया, वो अब अगले साल या अगले साल के मिड में या लास्ट तक आएगा। AEP वाला असिस्टेंट इंजीनियर प्रोग्राम की 2 तरह की वैकेंसीज इस बार आई थी, जो कि एक अंगुल की थी, अंगुल वाली भी AEP की जैसे ही थी। बट जो मेन आपका असिस्टेंट इंजीनियर प्रोग्राम का था वो जो है थोड़ा सा डिले हो सकता है अगले साल, बिकॉज इस साल अभी ये जाके ख़त्म हुआ है, तो काफ़ी बल्क में यहाँ पर गए हैं, तो नेक्स्ट ईयर वो लास्ट में या फिर देखने को मिल सकता है आपको वहाँ पर। और बाकी जो एसोसिएट इंजीनियर का वो भी थोड़ा सा नया है यहाँ पर, सो वो भी AEP के ही है, बट उसमें एक्सपीरियंस वाला है। ठीक, तो वो जो भी हैं सारे अपडेट्स आपको जो है अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है टाटा स्टील की, जहाँ पर हम वीडियोस डालते रहते हैं और आपको वहाँ पर अपडेट्स मिलते रहते हैं। ठीक, तो आप उसको देख सकते हैं। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब किया है तो कोई भी अपडेट मिस नहीं होंगे। बाकी रेगुलरली दूसरी भी जो अपडेट्स आती रहती हैं। फिलहाल अगर हम बात करें टाटा स्टील का ये जो अप्रेंटिसशिप रिक्रूटमेंट वाला है, इसमें क्या क्या है, इसमें आपका ST कैंडिडेट्स झारखंड के लिए मैट्रिकुलेशन के लिए है। ये मिनिमम एग्रीगेट 60% मार्क्स मांगा गया है। इंग्लिश, साइंस, मैथमेटिक्स आपके मैट्रिकुलेशन के सब्जेक्ट्स होने चाहिए। एज क्राइटेरिया रखा गया है 1 जुलाई 2002 से लेकर के 1 जनवरी 2007 के बीच की डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। फिजिकल फिटनेस के क्राइटेरिया इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी आपका हाई आई साइट का है, जो कि 6/6 इन बोथ आइज़ होनी चाहिए विथ ग्लासेस।
और पावर ऑफ ग्लासेस मैक्सिमम ±4.0 होनी चाहिए। ये एक बहुत ज़रूरी क्राइटेरिया है, इसको ध्यान रखिएगा। कलर विजन नॉर्मल होना चाहिए। और ये सब चीज़ें आप देख लीजिएगा, किसी फिजिशियन से कंसल्ट भी कर सकते हैं, डॉक्टर से देख सकते हैं, या फिर चेक कर सकते हैं कि ये क्राइटेरिया है, तभी आप इसमें अप्लाई करें। बिकॉज इसमें फ़ीस भी है, 500 रुपीज़ फ़ीस रखी गई है। स्टेट का जो डोमिसाइल है, तो मतलब आपके पास एक डोमिसाइल होना चाहिए झारखंड का, आपके पास 10th की मार्कशीट होनी चाहिए, और आपके सामने साथ में ये कैटेगरी सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक, उसके बाद क्या है कि इसमें स्टाइपेंड वगैरह दिया जाएगा अप्रेंटिसशिप पोर्टल पे जाकर के कि आप रजिस्टर करने का है। जो अप्रेंटिसशिप पोर्टल पे ट्रेनिंग के लिए आप रजिस्टर होंगे, तो जो एक इनका स्टैंडर्ड क्राइटेरिया है उसके हिसाब से दिया जाएगा। 2 ईयर्स की अटेंडेंस वगैरह सब कुछ होगी। उसके बाद आपको जो भी इनकी रिक्वायरमेंट्स है उसके अकॉर्डिंग अलग अलग जगह पे पोस्टिंग दे दी जाएगी। जैसे कि नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट भी आपको मिलेगा, एक एग्ज़ाम होगा जो आपको क्लियर करना होगा बाद में, ऑल इंडिया टेस्ट, जिससे आपको आपके पर्टिकुलर ट्रेड अप्रेंटिसशिप का एक सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा, वो आगे दूसरी जगहों पे भी काम आएगा। हॉस्टल अकोमोडेशन का क्या है कि हॉस्टल फ्री रहता है, लेकिन मेस जो रहता है उसको सब्सिडाइज रेट में आपको मिलता है, तो काफ़ी अच्छा वहाँ पे रहता है। अप्लाई करने के लिए आप यहाँ पे जा सकते हैं, जैसा मैंने आपको यहाँ पे दिखाया, और उसमें जा कर के फिर ये सब जाएंगे तो रजिस्ट्रेशन का सीधा सा ये लिंक है, और फिर रजिस्टर करने के बाद एक आपका लॉगिन आईडी पासवर्ड बन जाता है, जिससे कि आप अप्लाई करेंगे। तो दोनों लिंक आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। रजिस्ट्रेशन पे अगर मैं क्लिक करके ओपन करूँ लिंक, अगले में दिखा देता हूँ मैं आपको, ये cdn.dglm कर करके ये ऐसे करके आएगा। कैंडिडेट नेम वगैरह डाल के, कैंडिडेट नेम, मोबाइल नंबर एंड देन ईमेल आईडी, ये 3 चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं रजिस्ट्रेशन के लिए। जब आप ये करेंगे तो आप ये देखिए रजिस्टर हो जाएंगे, और उसके बाद फिर आप जो है अपने उस लॉगिन आईडी पासवर्ड से यहाँ पर साइन इन कर करके अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, अप्लाई करते समय आपको फ़ीस भी भरनी होगी, जो कि यहाँ पर बताई गई है, 500 रुपीज़ फ़ीस रहेगी। ये देखिए ऑनलाइन ही पेमेंट करनी है, कहीं कोई हार्ड कॉपी वगैरह नहीं भेजनी। लास्ट डेट 10th सितंबर है, ये शुरुआत हो गई थी 2 सितंबर से, बिकॉज ये देखिए यहाँ पर ये दिया गया है। एंड आई कुड नॉट मेक द वीडियो ऑन 2 सितंबर एंड बिफोर, बिकॉज आई वॉज बिजी इन सम अदर टास्क, सो ये थोड़ी सी लेट में लगी। लेकिन जैसे ही आप वीडियो देखिए, तो अगर आप एलिजिबल हैं तो अप्लाई कर दीजिए, अदरवाइज़ आपके कोई दोस्त वगैरह हो उनको बता सकते हैं। 19 सितंबर तक इसका एडमिट कार्ड आ जाएगा, सेंटर में जाके एग्ज़ाम होगा। कुछ एग्ज़ाम्स टाटा स्टील के अलग अलग जो है घर से बैठ के होते हैं, बट ये घर से बैठ के होने वाला नहीं है, सेंटर में जाके प्रॉपर एग्ज़ाम होगा इसका, और रिज़ल्ट वगैरह भी जल्दी आ जाएगा इसका, क्योंकि ये और ये आपको कहीं नोटिफिकेशन ऐसे मिलता है तो ज़रूरी नहीं कि वो ऑथेंटिक हो, कुछ लोग ऐसे फर्जी भी बना सकते हैं टाइप करके। तो ये ऑफिशियल साइट पर ये नोटिफिकेशन पड़ा है, यहाँ से जाके भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये जेन्युइन वैकेंसी है। और इसके बाद अगर हम देखते हैं अप्लाई वगैरह करने के बाद, हाँ अगर आपकी कोई क्वेरी है तो SNTI.recruit इसको ईमेल कर सकते हैं, या टोल फ्री नंबर है जहाँ पे कॉल कर सकते हैं। ये डेट याद रखिएगा, 2 सितंबर से 10 सितंबर, 19 सितंबर को एडमिट कार्ड है, 20 सितंबर को आपको सेंटर बेस्ड एग्जामिनेशन होने वाला है। बाकी सिलेबस पूरा लगभग 10th वाला ही रहता है, और बाकी सिलेबस की अलग से एक वीडियो बना दी जाएगी इफ़ देयर इज़ रिक्वायरमेंट फ्रॉम ऑल ऑफ़ यू। एंड ट्रेनिंग की डिटेल्स भी और ज़्यादा चाहिए होंगी तो उसकी वीडियो बना दी जाएगी। बट ट्रेनिंग काफ़ी सही है, आपकी 2 साल की ट्रेनिंग है, और उसके बाद जो है आपका फिर सिलेक्शन वगैरह का काफ़ी अच्छा रहता है। सेंटर बेस्ड आपका एग्ज़ाम के बाद इंटरव्यू होना है, मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। फीमेल कैंडिडेट को इनकरेज किया जा रहा है, क्योंकि उनके ज़्यादा चांसेस यहाँ पर सिलेक्शन के होंगे। एक फ़ीमेल का रेशियो भी मेंटेन करना होता है सारी कंपनीज़ को, MNCs वगैरह को, तो फिर वो भी चीज़ें हैं, तो तमाम चीज़ें हैं। इस वजह से ये आपके लिए बेहतरीन है अगर आप क्राइटेरिया को सेटिस्फाई कर रहे हैं। अगर आप क्राइटेरिया को सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं तो फिर एक तो ये है कि आप अपने दोस्तों को सजेस्ट कर सकते हैं। दूसरी ये चीज़ है कि आप नेक्स्ट टाइम के लिए तैयार रह सकते हैं। जैसे ही आपका जो क्राइटेरिया के बेसिस पर जॉब आती है तो फिर आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ट्रेड अप्रेंटिसशिप की जॉब बीच बीच में आती रहती है। अगर आप आर्काइव में भी जा कर के देखेंगे, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए आर्काइव में जा कर के देखेंगे तो मैं देखता हूँ दिखती है कि नहीं है। आर्काइव में ये अप्रेंटिसशिप वाला नहीं दिखाना है, बट अप्रेंटिसशिप का इस साल भी आया था, जैसे आपने पुरानी वीडियो देखी होंगी, तो फिर उस तरह से वो आते रहते हैं। ठीक है, अप्रेंटिसशिप का एक अलग से भी प्लेलिस्ट बनाई गई है चैनल पर, आप उसको भी जा कर के देख सकते हैं। ऑलराइट, सो इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, जहाँ पर हम किसी दूसरी जॉब डेट को देखेंगे। जैसा कि चैनल पर रेगुलरली जॉब डेट्स आती रहती हैं, तो उन जॉब डेट्स में भी आप जिसमें भी एलिजिबल हो उसमें अप्लाई कर सकते हैं। जैसे ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स की जॉब डेट आई थी, और उसके बाद अभी कुछ समय पहले ही और कुछ एक्सपीरियंस वालों के लिए भी जॉब डेट काफ़ी अच्छी हुई है। GE इलेक्ट्रिकल्स में, इंटेल में जॉब है, पावर सिस्टम में जॉब है, टाटा मोटर्स में, रिलायंस में है, टाटा स्टील की हॉस्टल वगैरह का कुछ चीज़ें बताई गई थी, और KIO, CLHP, CLBIS, टाइटन, तो तमाम वैकेंसीज़ अलग अलग जगह निकल रही हैं। जैसे ही मुझे टाइम मिलता है और अपडेट्स मिलते हैं तो मैं आपको
पहुँचाता रहूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।